खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू स्पूकी थर्सडे। मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील फिर से एक बार स्वागत करता हूँ स्पूकी थर्सडे पे। हमारे इधर आप लोग को पता ही है कि रियल इंसिडेंट शेयर करने से आप लोग को मिल सकता है अच्छे अच्छे गुडीज़ खौफ की टीम की तरफ से, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक या कमेंट आएंगे। महीने के एंड में उनके नाम बताया जाएगा हमारे ही कोई भी एक एपिसोड पे, और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। ये बात तो गारंटेड तय है। पिछले ही हफ्ते एक जन को हम लोग ने गुडीज़ भेजे हैं और अब बारी है सिर्फ आपकी। आप भी कोई एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कीजिए और जीतिए खौफ की तरफ से गुडीज़। एवरी थर्सडे के एपिसोड के एंड में शाउट आउट भी रहता है, जहाँ पे मैं उन लोगों का नाम लेता हूँ जिन लोगों का इंसिडेंट सिलेक्ट होता है अपकमिंग वीक में पब्लिश होने के लिए। आज कुछ ऐसा टॉपिक पे बात करते हैं जो कि शायद आप लोग काफ़ी बार सुने होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो सुसाइड करते हैं या आत्महत्या करते हैं उनके साथ क्या होता है? वो भी मर जाते हैं, फिर उनके बाद उनके साथ क्या होता है? वो क्या बनते हैं? कौन सी योनि में चलते हैं? कहाँ सुना जाता है कि ये जो आत्महत्या करते हैं या सुसाइड करते हैं वो अक्सर प्रेत आत्मा बनते हैं, बन के भटकते रहते हैं। ये जो सुसाइड है, आत्महत्या है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। कभी ना करे या किसी को करने को भी मदद ना करे, या कोई भी ऐसा सिचुएशन उनके सामने ना रख दे कि वो मजबूर हो जाए आत्महत्या करने के लिए। नहीं तो दोनों ही प्रेत आत्मा बन के भटकेंगे आप लोग, क्योंकि इन सब मैटर में आत्मा अतृप्त होते हैं जो सुसाइड करके मर जाते हैं, क्योंकि उनका जो कई सारे ख्वाहिश रहते हैं जो कि अधूरे रह जाते हैं, जिसके वजह से वो आत्मा इस संसार के मोह माया को त्याग नहीं कर पाते और प्रेत आत्मा बन के भटकते हैं या प्रेत योनि में चले जाते हैं, क्योंकि वो उनके खिलाफ हो जाता है। क्योंकि एक इंसान का एक उम्र रहता है, उस उम्र के पहले अगर कोई अपना जान ले लेता है तो वो तो गलत चीज़ है। फिर उनका ना ऊपर जाने का रास्ता मिलता है, ना धरती पे रहने का रास्ता रहता है, उनको बीच में लटकना पड़ता है। और ऐसे काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आप लोग भी कभी सुने होंगे कि कोई एक रास्ते से जा रहे और वहाँ पे सुने हैं उस पेड़ से कोई लटक गया है, या फिर कोई घर में गए हैं जहाँ पे आप किराए पे गए, उससे पहले वहाँ पे किसी ने सुसाइड किए हैं, लटक गए हैं। तो कई कई तरह तरह का ये सब होता रहता है, और बाद में आप लोग को पता चलता है कि वहाँ पे जो पहले था कुछ हादसा हुआ है और वही लोग वहीं पे भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका अधूरा ख्वाहिश आपसे पूरा कराना चाहते हैं या तो वो करने के लिए वहीं पे रह जाते हैं। तो ऐसा ही एक हादसा है जो कि बहुत दिन पहले आया था। इतने सारे मेल्स आते हैं जिसमें से सिर्फ 5 ही इंसिडेंट मैं आप लोगों तक शेयर कर पाता हूँ, लेकिन बाकी सारे इंसिडेंट जो आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे ये इंसिडेंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मुझे स्वाति मेहुल जी ने भेजी थी राजस्थान के पाली से। तो कहती है कि एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे बैठ के रात के 9 बजे कहीं शादी से लौट रहे थे। तो उनके हस्बैंड देखा कि कोई एक औरत उन लोगों की बाइक को हाथ दिखा रहे और रुकाने की कोशिश कर रही थी। तो स्वाति भी ये चीज़ देखी कि वो पीछे बैठी हुई थी, उनको भी ये चीज़ दिखी। तो उनको लगी कि शायद वो औरत कोई मुसीबत पे होगी, तो इसलिए वो शायद मदद मांगने के लिए गाड़ी रुका रही होगी। तो स्वाति ने अपने हस्बैंड को बोले कि आप साइड में लगा लो और उनसे पूछ लो कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उनके हस्बैंड वैसे ही गाड़ी रुकाया और वो औरत से पूछने लगे कि कुछ मदद चाहिए कि क्या हुआ है। तो वो औरत बोलती है कि ये जो लखोटिया लेक है, एक्चुअली जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे पाली में एक बहुत बड़ा सा लखोटिया लेक है, शायद जो लोग पाली में रहते हैं उन लोग को मालूम होगा, जो कि सिटी टैंक करके जगह है, वहाँ पे सोलर पार्क है बहुत बड़ा सा।
उसी के बाजू में ही वही सेम लेक का नाम लखोटिया लेक भी है। तो वो बोलती है कि वो जो औरत थी वो बोलती है कि लखोटिया लेक में इसमें कुछ गिर गया उनका कुछ। तो स्वाति ने बोली कि पानी में अगर गिर गया तो आपको क्या ही मिल सकता है, और ऊपर से रात के टाइम पे, अब चले जाइए। तो वो औरत क्या बोलती है उनके उत्तर में कि अगर किसी की लाश गिरी है तो वो भी नहीं मिलेगी क्या? तो स्वाति और उनके हस्बैंड तो बहुत डर गए और फिर उधर से तो जैसे तैसे करके भाग निकले, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो गया था कि ये कोई अतृप्त आत्मा है या फिर कोई प्रेत आत्मा या फिर कोई छलावा हो सकती है जो उनको मारने की या डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, ये जो प्रेत आत्मा बन जाते हैं वो अक्सर लोगों को डराते हैं या फिर लोगों को समझाते हैं कि वो जगह उनका है, वहाँ से आप मत जाओ या फिर वहाँ पे उनको शांति से रहने दो क्योंकि वो इलाका उनका है। चलिए अभी चलते हैं शाउट आउट पे। आज शाउट आउट के टॉप 5 है, 4 लोग इंस्टाग्राम पे है और 1 जन ईमेल पे आया है। इन सब का हादसा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, जैसे कि मेरा काम है आप लोगों को अच्छे अच्छे रियल हॉरर स्टोरीज़ पहुंचाने का। तो आने वाले जो भी एपिसोड आएगा हफ्ते में, उनमें मैं इन लोग का जो भेजा हुआ इंसिडेंट है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो 5 लोगों का नाम जो है वो दीपक साहू, कुणाल कामले, गणेश शर्मा और मीनल पॉल। अब सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट शेयर किए हैं आप लोगों ने। तो हमें इंसिडेंट भेजना बहुत ही इजी है। आप अपना फ़ोन में हमारा नंबर सेव कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप लोग लिख के भी भेज सकते हैं या वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725, या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, या फिर आप लोग फेसबुक पे जाके भी अपना जो रियल हॉरर इंसिडेंट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F, K कैपिटल F कैपिटल में, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आप लोग को ये कंटेंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जो रियल हॉरर इंसिडेंट जो शेयर करता हूँ, वो आप लोग को कैसा लगता है। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल ब्लैक मैजिक फ्राइडे को रात 9 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।